हेलो एवरीवन, वेलकम टू VDSK ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटिस राइटिंग। तो सबसे पहले हम जान लें नोटिस होती क्या है। नोटिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नोटिस एक सूचना का माध्यम होता है। जैसा कि अगर हमें किसी को कोई सूचना देनी है तो हम नोटिस के थ्रू अपनी सूचना को, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि सपोज दैट किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और हमें कोई सूचना 1000 स्टूडेंट्स को देनी है, तो हम क्या जा कर के 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को कोई सूचना देंगे? नहीं। तो वो नोटिस हम क्या करते हैं, वो जानकारी हम एक नोटिस बनाते हैं और उस नोटिस को हम नोटिस बोर्ड पर पेस्ट कर देते हैं, जिससे जितने भी स्टूडेंट हैं नोटिस बोर्ड पर नोटिस को देखते हैं और आसानी से उस इंफॉर्मेशन को जान जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग नोटिस क्यों यूज करते हैं ये हम जान गए। तो अब हम नोटिस को लिखने के लिए कुछ स्पेसिफिक उसके फॉर्मेट होते हैं। नोटिस का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो कि हमें हमेशा नोटिस राइटिंग के टाइम फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अगर हम नोटिस राइट कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं जो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, या हम कोई शॉर्ट लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं और एब्रीविएशन का यूज कर रहे हैं, ऐसा एब्रीविएशन जो कॉमनली हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो नोटिस राइटिंग में इन सबसे बचना चाहिए। और आप जो बात बताना चाहें उसको बहुत ही बोल्डली आपको वहाँ पर लिखना चाहिए। इजी सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस नहीं होना चाहिए। चाहे आपके सेंटेंस हो, फ्रेज हो, वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत इजी होने चाहिए। जैसा कि इसमें वर्ड लिमिट दिया जाता है कि नोटिस राइटिंग में आप 50 वर्ड्स में आपको अपने नोटिस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप बहुत ही कम वर्ड्स में टू द पॉइंट फैक्ट्स को रखें, जिससे आपके कम शब्दों में आपकी बात कही जा सके और समझी जा सके। जैसा कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका 1 पेज 2 पेज रीड करेगा, तो आपको जो मेन थिंग्स होती हैं, मेन इंफॉर्मेशन होती हैं, उसको हाईलाइट करके लिखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अब नोटिस का फॉर्मेट चल रहे हैं समझने, कैसे नोटिस की फॉर्मेट होता है। और ये 12th के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है। 1 मार्क्स इसके फॉर्मेट पर, 1 मार्क्स इसके कंटेंट पर और 1 मार्क्स इसके एक्सप्रेशन पर। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चल रहे हैं राइट करने। जैसा कि क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करके हम लोग राइटिंग सीखेंगे। आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब हम चल रहे हैं इसको इरेज करके। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले नोटिस राइटिंग में सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स जहां हमको नोटिस राइट करना होता है, हम एक बॉक्स बनाते हैं। फिर उस बॉक्स में सबसे पहले जो नोटिस को इशू करता है वो अथॉरिटी का नाम, उस इंस्टीट्यूशन का नाम जो उस नोटिस को इशू करता है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन लिखा था, इसमें नोटिस इशू करने वाली अथॉरिटी का नाम था जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। क्या था? जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, न्यू दिल्ली। तो सबसे टॉप पर, और कोशिश हो मिडिल में होना चाहिए, सबसे टॉप पर हमको क्या लिखना है? उस अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है। तो ये स्टूडेंट, जो इंस्टीट्यूशन, जो अथॉरिटी
उस नोटिस को इशू करेगी, सबसे टॉप पर हमको उसे लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ब्लॉक लेटर में कैपिटल में नोटिस लिखना है, वो भी मिडिल में एकदम कैपिटल लेटर में नोटिस। नोटिस लिखना है जिससे कोई देखते ही आप ये समझ जाए कि ये कोई नोटिस है जो यहाँ पर पेस्ट हुई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर डेट लिखना है। डेट जो भी डेट हो, सपोज डेट मान लो 11 अगस्त 2020। सॉरी, ये इससे थोड़ा नीचे होना चाहिए, स्पेस की थोड़ी सी कमी है जिसकी वजह से मैंने इस लाइन कर दी। ये नोटिस से नीचे होना चाहिए डेट, एक लाइन नीचे होनी चाहिए, एक लाइन छोड़ करके इस नीचे होनी चाहिए। नोटिस से एक लाइन छोड़ करके डेट होनी मेंशन होनी चाहिए, और यहाँ पर थोड़ी सी बोर्ड जैसा कि स्पेस कम है, इस वजह से हम शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो नोटिस, ये भी एक लाइन यहाँ से छोड़ करके हम नोटिस लिखेंगे, वो भी ब्लॉक लेटर कैपिटल में, फिर एक लाइन छोड़ करके हम डेट लिखेंगे, डेट। अब डेट के बाद फिर हमको क्या करना है, एक लाइन यहाँ से छोड़ देना है, इस डेट के बाद एक लाइन छोड़ देना है। अब इसके बाद हमें हेडिंग लिखना है, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर हमारी नोटिस लिखी जा रही है, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई रोकी जा रही है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर क्या लिखेंगे, सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई। तो ये भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई। अब हमने यहां तक पहुंच चुके हैं, सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, सॉरी थोड़ा सा लाइन तिरछी हो जा रही, तो इस हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें किस सब्जेक्ट पर लिखना है, ये हो गया। इसके बाद अब हमें वो इंफॉर्मेशन हमें किसे देनी है, ये लिखेंगे, जो कि हमारा कंटेंट आता है। इसके बाद क्या आता है, हमारा कंटेंट आता है। अब कंटेंट में हमें ये इंफॉर्मेशन किसे देनी है, इंफॉर्मेशन कौन सी है, टाइम क्या है, जो भी उसे नेसेसरी इंफॉर्मेशन है हम लोग लिखेंगे। तो अब कंटेंट में हम लोग लिखेंगे दिस notice is to inform, this notice is to inform to the residents regarding the suspension of वाटर सप्लाई। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म टू द रेसिडेंट्स, यानी हमें इस नोटिस किसके लिए लिखना है, वहाँ के रेसिडेंट के लिए लिखना है, उनको लिखा। उसके बाद वो नोटिस किसके बारे में है, रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, किसके बारे में, रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई। अब कितने टाइम के लिए है, फॉर, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो दिया गया है, फॉर 8 आवर्स, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 आवर्स के लिए वाटर सप्लाई बंद है, फॉर 8 आवर्स। अब इसमें हम टाइम भी दे सकते हैं, कितने से,
और अगर यहाँ ना चाहते हुए हम आगे भी टाइम दे सकते हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम फॉर 8 आवर्स, इट इज बीइंग done to clean the water tank. It is being done to clean the water tank. अब इसके बाद भी जो जानकारी हमें देनी है क्या करेंगे, हम इसमें लिख देंगे। हम इसके आगे लिख देंगे द डिटेल्स आर एज फॉलोज। अब डिटेल में हमें क्या क्या लिखना है, डिटेल में हमें किस दिन होना है और टाइम क्या है, किस दिन होना है और टाइम क्या है। तो डे, सबसे पहले डेट कब है, डेट मान लो आज 11 को हम लिख रहे हैं, मान लो 20 अगस्त करना है या 15 अगस्त करना है, हम मान लो 15 अगस्त को या 16 अगस्त को। 16 अगस्त, टाइम कितने से कितने बजे तक, टाइम क्या है, टाइम है 10 AM to 6 PM। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री लाइन लिखेंगे, 10 we request you to store, we request you to store the required, यानी जो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट हो, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, यानी आपको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जितनी पानी की आवश्यकता हो वो पानी आप स्टोर करके पहले से रख लें, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े उस दिन के लिए। तो हमने यहाँ लिख लिया है वाटर बिफोर हैंड टू मिनिमाइज द difficulty थैंक यू। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी कॉम्प्लीमेंट्री लाइन हो गई। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि बहुत कम स्पेस है मेरे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में क्या बचता है, साइन, सिग्नेचर। यहाँ पर सिग्नेचर होनी है, यहाँ पर सिग्नेचर होनी है, जैसा कि नेम उसमें दिया गया है। सिग्नेचर के बाद हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे, नेम। उस नेम के बाद हम क्या करेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन करेंगे, साइन के बाद नेम लिखेंगे, नेम के बाद डेजिग्नेशन लिखेंगे। इस तरीके से हमारी नोटिस राइटिंग फिनिश हो जाती है और ऐसा लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं करना है, टू द फैक्ट वर्ड आपको यूज करना है, और जैसा कि 50 वर्ड्स आपके लिए वर्ड्स लिमिट है, उसमें ही आपको कंप्लीट करना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको
नोटिस राइटिंग समझ में आई होगी। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नोटिस राइटिंग रिलेटेड से। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।